कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 3, हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था और हम आपको 3D पढ़ा रहे थे। तो अब हमारे पास है, देखो जैसे तुमने हाई स्कूल में पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि किसी तल में दो बिंदु स्थित हैं तो तुमने उसकी दूरी का सूत्र ज्ञात करा था। यहां भी तुम्हारे पास यदि त्रिविम में है, 3D में है, एक 3D सिस्टम है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो बिंदु हैं। इसमें एक के निर्देशांक x1 y1 z1 है और दूसरे के निर्देशांक हैं x2 y2 और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो बहुत आसान फॉर्मूला है, जो हाई स्कूल में था, तुमने पढ़ा था, लगभग उसी जैसा है। ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इसका सूत्र है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ये एक्स्ट्रा क्योंकि z भी है तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का इसमें सूत्र, अर्थात जो हम पहले पढ़ चुके एक तरीके से, ये वाला, ये सब पार्ट ये। तो ये हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। इसे अच्छी तरह से याद कर लेते। क्या है? तो PQ बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। वहां पहले क्या था हाई स्कूल में? बस क्या थे, दो पार्ट थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। बस यहाँ तुम्हारे पास एक इसमें 3D का z2 माइनस z1 और पड़ जाता है। अब देखो, यदि हमारे पास एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, यदि हमारे पास पहला इसने कहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का PQ का सूत्र है, तो अब इसने कहा यदि x1 y1 z1 अर्थात मूल बिंदु हो जाए, तो यदि हमारे पास एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए तो हम कैसे करेंगे? अब हमारे पास ये तो तुम्हारे पास मूल बिंदु है, यहां से कोई बिंदु दिया हुआ है, उसकी दूरी ज्ञात करनी। तो पहला बिंदु तो हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करें, एक बिंदु मूल बिंदु हो जाएगा, वहां एक कोई से वो मान लें x1 y1 z1 यहाँ शून्य हो गया, तो हमारे पास हो गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम ये कहा मूल बिंदु O और किसी बिंदु Q के बीच की दूरी का सूत्र है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 है। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत आसान सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक हाई स्कूल में भी क्वेश्चन था, संरेख का तीन बिंदु संरेख कैसे होते थे? तो हम क्या करते, दूरी सूत्र के हिसाब से तीन बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करते थे। मान लो पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु C है, तो AB ज्ञात करते थे, BC ज्ञात करते थे, CA ज्ञात करते थे। यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर है तो वे बिंदु संरेख थे। फिर इसके बाद था निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लो ये तुम्हारे पास एक त्रिभुज ABC है, ये A है बिंदु, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। तो यहां से हम A से B की दूरी ज्ञात कर लें, B से C की दूरी ज्ञात कर लें, C से A की दूरी ज्ञात कर लें। क्योंकि अब तीन दूरी आ गई, तीनों भुजाओं की हमारे पास दूरी आ गई। समद्विबाहु है तो दो भुजाएं इसमें बराबर आनी चाहिए लेंथ के हिसाब से, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि इसमें समकोण वाली प्रमेय लग जाती है, किसी एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है। ये समांतर चतुर्भुज का है। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये चार शीर्ष है, तो इसके विकर्ण की दूरी ज्ञात कर ले, इसके विकर्ण की दूरी ज्ञात कर ले, और उनके अगर हम मध्य बिंदु याद करके देखें, अगर वे समान है तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार ये मैं क्वेश्चन करता हूं। अब नेक्स्ट मैं आता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं। निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात मुझे करनी है। तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, कौन सा? बिंदु 2 3 5 और 4 3 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास सूत्र मैंने लिखा है, बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र मेरे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट। ये है दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। प्रश्न के हिसाब से पहला बिंदु मैंने A मान लिया, दूसरा बिंदु B है, अर्थात पहला बिंदु जो 2 3 5 था, इसका x1 y1 z1, x1 का मान 2, y1 का मान 3, z1 का मान 5,
इसी प्रकार दूसरा बिंदु जो बी है उसके कोऑर्डिनेट है 4 3 1, ये x2 y2 z2। कोई देखो इसमें ए बी ज्ञात कर लें चाहे बी ए ज्ञात कर लें, चाहे इसे x1 y1 मान ले बी वालों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमने दूरी ज्ञात करी ए बी, फॉर्मूला लिखा, चाहे तो तुम यहाँ x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये दूरी आती है। यदि तुमने हाई स्कूल में ये प्रश्न किया है तो ये पढ़ा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें एक पार्ट ये फालतू। तो इसमें 2√5 आती है। ये तुम्हारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हाई स्कूल में क्वेश्चन था, वहां भी था कि 3 बिंदु संरेख हैं। तो देखो यदि हमारे पास ए बी सी ये 3 बिंदु, यदि 3 बिंदु संरेख कहलाएंगे कब? देखो सबसे पहले हम ए से बी की दूरी ज्ञात कर लें, बी से सी की दूरी ज्ञात कर लें। इस चित्र के हिसाब से ए बी प्लस बी सी का योग ए सी के बराबर होना चाहिए, अर्थात दो दूरियों का योग। क्योंकि अब हमें पता नहीं इनकी बिंदुओं की लोकेशन किस प्रकार है। अगर हम देखें तो पहले हम ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। पहला बिंदु हमने ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी। तो हमने सबसे पहले ए बी ज्ञात करी, अर्थात ए -2 3 5 और 1 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करी जो √14 आई। फिर हमने बी व सी के बीच की दूरी ज्ञात करी, बी सी ज्ञात करी जो 2√14 आई। फिर हमने ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करी, ए सी जो 3√14 आई। अब हमारे पास ए बी पता है, बी सी पता है, सी है। तो यदि इनमें किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है तो ये बिंदु संरेखते हैं। तो हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान कितना है √14 है, बी सी का मान कितना है 2√14। तो दोनों दूरियों का योग अगर हम करें √14 √14 2√14 3√14, तो ये तुम्हारे पास ए सी के बराबर है। तो यहाँ स्पष्ट है, यहाँ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, तो ये तीनों बिंदु संरेख है। इसमें एक प्रश्न और लेते हैं। ऐसे बिंदुओं के समुच्चयों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और इस दूरी से समान दूरी पर है। तो देखो इसने कहा है जब समीकरण ज्ञात करना है तो हमें किसी का बिंदु पथ मानना पड़ता है। तो वो बिंदु हमें अपने पास एक चर बिंदु हमें मानना पड़ेगा जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड हो। तो माना ए और बी दो दिए गए बिंदु हैं, माना बिंदु पी एक्स वाई जेड एक ऐसा बिंदु है जो ए बी से समान दूरी पर है। तो यदि मैं एक्स वाई जेड में और जो प्रश्न के बिंदु दिए गए हैं उनमें संबंध स्थापित कर दूं तो वही मेरा समीकरण या प्रतिबंध कहलाता है। तो यहाँ बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, A के निर्देशांक प्रश्न में 1 2 3 दिए हैं, B के निर्देशांक प्रश्न के हिसाब से 3 2 -1 हैं। प्रश्न के हिसाब से P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी समान है, तो अर्थात PA बराबर PB है। तो PA के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, अर्थात इसके निर्देशांक है P के, ध्यान से देखें P के निर्देशांक क्या है एक्स वाई जेड है, A के निर्देशांक क्या है 1 2 3 है। तो हमने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करी, x -1 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर, z -3 का स्क्वायर का होल रूट। तो ये हमारे पास P से A के बीच की दूरी आ गई। इसी प्रकार PB ज्ञात करी, P के निर्देशांक x y z हैं, इसके निर्देशांक 3 2 -1 हैं। तो ये हमारे पास हो गया x -3 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर और z -1 है -1, तो प्लस हो जाएगा, तो z +1 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल समाप्त हो जाएगा। और फिर हमने इन सबके होल स्क्वायर खोले। हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab से होल स्क्वायर खोलने के बाद में सबको एक तरफ लिया है, जो कटता है x² से दोनों तरफ से कट जाते हैं कुछ, तो ये हल करके आता है x - 2z बराबर 0, और यही हमारी समीकरण कहलाती है। तो ये था हमारे पास आवश्यक प्रतिबंध। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी वीडियो नंबर 3। हमने इसमें क्वेश्चन किए, इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 4 किया, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया और हमने फर्स्ट किया। इस वीडियो को देखें ध्यान से। थैंक यू।